जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं जुलाई के मंथली राशिफल की। कन्या राशि का जुलाई का महीना कैसा जाएगा। जुलाई के महीने में 3 बड़े ग्रह के गोचर हो रहे हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है मित्रों, साथ ही साथ बुध वक्री होने जा रहे हैं 7 जुलाई के बाद, और शुक्र भी सिंह राशि में 7 जुलाई के बाद ही आ जाएंगे। तो इसका प्रभाव, क्योंकि बुध वक्री जाने वाले हैं, तो कन्या राशि पे क्या, आपके राशि के जो स्वामी हैं जो वक्री होने जा रहे हैं, तो आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और जुलाई का महीना कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए, धन की स्थिति कैसी रहेगी, परिवार की स्थिति, दाम्पत्य स्थिति, प्रेम की स्थिति, आपके करियर की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मित्रों, जो भी कन्या राशि, कन्या लगन वाले, पहले आपकी मंथली कुंडली आ रही है। अगर आप कन्या लगन है आपका तो भी आप देख सकते हैं, आपकी कन्या राशि है तो भी देख सकते हैं, आपका बोलता नाम, प्रसिद्ध नाम कन्या राशि से तो भी आप देख सकते हैं। मेरा राशिफल याद रखिएगा। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी बुध, जो हेल्थ के स्वामी हैं बुध हैं, और बुध कहाँ पर, कर्क राशि में बैठे हैं। कर्क राशि में शत्रु राशि में बैठे हैं। बुध यहाँ क्षीण हो जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं, पाप ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे में जब तक बुध यहाँ पर रहेंगे कर्क राशि में, और बुध किसके साथ में, शुक्र के साथ में और गुरु के साथ में, तो मैं यही कहूँगा 1 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक आपको बहुत, आपका मूड बहुत स्विंग रहेगा। जल्दीबाजी में आप काम करते हुए नजर आएंगे, और जल्दीबाजी में आप अपने काम मत बिगाड़िएगा। किसी से आपको ईर्ष्या होगी, उसकी खूब बुराई करने वाले हैं, उससे लड़ने वाले हैं, झगड़ने वाले हैं, ऐसा मत कीजिएगा। बुध ऐसा ही करवाएगा। बुध यहाँ पर नीच के, तो आपके माइंड में नीच सोच डालेगा दूसरे के प्रति, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आप अपने लिए ही गड्ढा खोदेंगे। तो जल्दीबाजी में एक तो काम नहीं करना, दूसरा मूड स्विंग होगा, आधा अधूरा काम करके छोड़ देंगे, उससे आपको ही दिक्कत होगी। तो कोई भी काम लें उसको पूरा करें, 2-4 काम एक साथ ना ले लें, जिससे कि कोई भी पूरा नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। तो मन बड़ा चंचल रहेगा, जरा सा काम करेंगे फिर बाहर भागेंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे, मित्रों के साथ में एंजॉय करने का मन करेगा, या अपने मित्रों से खूब सारी बात करेंगे, काम को आप लाइट मोड में डाल देंगे। तो ऐसा काम मत कीजिएगा। मन की चंचलता रहेगी जुलाई के महीने में। और 10 तारीख के बाद जैसे बुध वक्री हो जाएंगे तो तब स्थिति थोड़ा सा बदलाव होगा। फिर भी जुलाई का महीना मन पे कंट्रोल करना है, याद रखिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ आप करेंगे। अपने ही वेल विशर से लड़ पड़ेंगे। अपने जो लोग आपको चाहते हैं, जो लोग आपको अच्छा चाहते हैं, तो वो आपको एडवाइस देंगे, आपको बुरी लगेगी, और उनसे ही आप उनको ही कुछ बुरा सुना उल्टा सीधा बोल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जुलाई के महीने में बुध को हावी अपने दिमाग पे मत होने दीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अब धन की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो धन भाव के स्वामी कौन है, शुक्र। शुक्र कहाँ पर है, कर्क राशि में बैठे हैं ना, देखो ये लाभ भाव के अंदर, और 3 ग्रहों के साथ बैठे हैं, बुध, शुक्र और गुरु। तो कुल मिला के मैं बोलूँ तो 1 तारीख से लेकर और 7 जुलाई तक तो बड़ा बदलाव नहीं है। 7 जुलाई तक आपके खर्चे रहेंगे, 2 बड़े खर्चे रहेंगे। एक तो परिवार पे अचानक खर्चा होगा आपका, और कोई अचानक से आपको धनहानि होगी। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ में 7 जुलाई तक होगी कि आपका मोटा धन का खर्चा होगा, याद रखिएगा। तो 7 जुलाई तक जो धन आना था आप पे जुलाई के महीने में, वो आगे की ओर खिसक सकता है, वो व्यक्ति आगे की ओर खिसकता है, यानी डिले होता हुआ धन आपके उसमें नजर आ रहा है। हाँ, 8 तारीख से लेकर और 31 जुलाई में बुध हो जाएंगे वक्री, तब आप पे धन का लाभ होगा। शुक्र भी सिंह राशि में चले जाएंगे, तो उसके बाद आपको 2 बड़े धन के लाभ होंगे। पहला, एक्स्ट्रा इनकम, 2 नंबर की इनकम का आपका योग नजर आ रहा है, याद रखिएगा। दूसरा देखा जाए तो अचानक ही कोई डील आपकी क्रैक होगी, उससे भी धन का लाभ होगा। तो धन की स्थिति आपकी जो अच्छी होगी वो 8 से 31 तारीख तक कन्या राशि की अच्छी होती हुई नजर आ रही है, याद रखिएगा। अच्छा धन का लाभ मिलेगा, गुपचुप धन का भी लाभ मिलेगा, किसी को बताइएगा नहीं तो वो जो 2 नंबर का धन का लाभ है वो आपको प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाएगा, फंस भी सकते हैं आप। तो ऐसी चीज़ें थोड़ा गोपनीय कीजिएगा, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव के बारे में। और परिवार भाव से पहले मित्रों, आप मेरा जनरल प्रेडिक्शन देखते हैं जो मैं बताता हूं। यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, तो यकीन मानिए एक बार अपनी कुंडली आप जरूर चेक कराएं। बहुतों के आप वीडियो फीडबैक देखते हैं, आपके जीवन में भी, जी हाँ, आपके जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7210124289 पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। व्हाट्सएप करने पे हमारा हल्का शुल्क है। हम कोई ऐप नहीं है जिसमें में 16-17 साल के बच्चे काम करते हैं
और वो आपको एडवाइस देते हैं। तो हम कोई ऐप नहीं है, हमारा संस्थान है, हमारा मंदिर है, जहाँ आचार्य लोग ही हमारे से जुड़े हुए हैं और कम से कम 25-30 साल का तो उनको ही अनुभव है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कोई ऐप काम नहीं करता, यहाँ संस्थान है, यहाँ थोड़ा लेट हो सकता है, याद रखिएगा। कोई हम कॉल सेंटर नहीं है हमारे पास कि आपका तुरंत ही 24 घंटे में आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए। यहाँ पर 7 से 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन जो काम किया जाएगा, जो सोल्यूशन दिया जाएगा, आपके जीवन को बदलने वाला रहेगा। लेट हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए व्हाट्सएप करना है। और देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो अगर आपका बजट बहुत अच्छा नहीं है तो टेलीफोनिक आप मुझसे बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 501 रुपये दक्षिणा पे करनी है। यदि आपका बजट ठीक ठाक है और आप मुझसे फेस टू फेस वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो 3100 रुपये की भी अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। लेकिन टाइम मैं फिर भी बताना चाहता हूँ, 5 से 7 दिन लगता ही लगता है, चाहे आप टेलीफोनिक लें चाहे आप वीडियो कॉल लें। तो थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, ये कोई कॉल सेंटर नहीं है, याद रखिए, ये मंदिर और संस्थान है हमारा। चलिए अब बात कर लेते हैं पारिवारिक क्षेत्र के बारे में। तो पारिवारिक क्षेत्र के स्वामी कौन है? पारिवारिक क्षेत्र 4th हाउस होता है और इसके स्वामी गुरु हैं, गुरु लाभ भाव में बैठे हैं। तो परिवार के अंदर कोई मांगलिक काम जुलाई में बन सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ में तीर्थ यात्रा में अचानक आपका जाना हो सकता है। कोई इष्ट देव, ग्राम देव, कुल देव आपको बुला रहे हैं और परिवार के साथ में आप वहाँ जाएंगे। जाने के बाद आपका कोई खुशखबरी भी तुरंत ही मिलेगी 10-15 दिनों के अंदर। यानी जुलाई के महीने में कोई काम आपका परिवार से संबंधित होने वाला है, जिस कारण से भगवान आपको बुला रहे हैं, उसका योग भी नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के परिवार के लिए जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा है। बात कर लेते हैं कन्या राशि की संतान के बारे में। चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, छोटी का मतलब जिसकी उम्र 1 से और 17 साल के बीच में, बड़ी का मतलब जिनकी उम्र 18 से और 40-50 जितनी भी है, तो वो बड़ी संतान हो गई। तो छोटी और बड़ी संतान के लिए जुलाई का महीना 1 से लेकर 10 तारीख तक बहुत अच्छा नहीं, कार्यों में विघ्न रहेगा। छोटी बड़ी संतान का कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर जा रहे हैं तो अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपनी चीज़ों को ध्यान रखना है। 1 से 10 तारीख तक छोटी बड़ी संतान की कोई चीज़ चोरी या कोई चीज़ नुकसान के योग भी नज़र आ रहे हैं। हाँ, लेकिन छोटी बड़ी संतान के लिए जो समय अच्छा है वो 10 तारीख के बाद अच्छा है। 11 तारीख से 31 जुलाई के बीच में संतान को धन का, पद का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। संतान की कोई इच्छा पूर्ति माता पिता या उनके रिश्तेदार करने वाले हैं। संतान की कोई की गई इन्वेस्टमेंट लाभ लेके आएगी, ये सब होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 11 तारीख से 31 जुलाई संतान के लिए अच्छा है, संतान के नेचर के लिए अच्छा है। संतान के लिए 11 जुलाई से 31 जुलाई अच्छा है। 1 से 10 जुलाई बहुत अच्छा नहीं है, ना उसमें नेचर अच्छा है संतान का। संतान चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा और उसका नुकसान भी लिखा है। या तो कहीं पर चीज़ें, वस्तु हानि हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, या संतान को इतना गुस्सा आएगा कि वो खुद ही नुकसान कर देगा। तो 1 से 10 तो छोटी बड़ी संतान के लिए अच्छा नहीं है। तो कुल मिला के 11 तारीख के बाद संतान के लिए चीज़ें अच्छी है। इसी प्रकार से मैं विद्यार्थियों के बारे में बात करूँ तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में वैसे तो ठीक है, वैसे आपका कोई करियर से संबंधित आप विद्यार्थी स्टूडेंट को खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। मित्रों के साथ नई मित्रता भी विद्यार्थियों की बनेगी, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में भी आप जाने वाले हैं, लेकिन माता पिता से जुलाई के महीने में किसी टॉपिक को लेकर बहस भी होती हुई नजर आएगी। तो मल्टीपल घटना है। विद्या के लिए वैसे जुलाई का महीना अच्छा ही रहने वाला है। बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, यानी नौकरी करते हैं, तो नौकरी के लिए जुलाई का महीना मिश्रित फलदायक रहेगा। यानी 1 तारीख से लेकर और 15 जुलाई तक बड़ा ही आपके लिए कठिनाई वाला समय रहेगा। आप बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन उसके बाद भी 15 जुलाई तक टारगेट आपके अजीब नहीं होंगे, बल्कि आपसे काम में गलतियां ही 15 जुलाई तक रहेंगी। 15 जुलाई तक आपका क्रेडिट किसी और को दिया जाएगा। आपके साथ राजनीति हो सकती है, बॉस आपसे नाराज हो सकता है और नाराज़गी में, खुंदक में आपका बुरा बिगाड़ने के लिए कुछ ऑफिस में आपको परेशान शरारती तत्व कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा 15 जुलाई तक थोड़ा धैर्य रखिएगा, कोई जल्दीबाजी में रेजिग्नेशन या कुछ लड़ाई मत कीजिएगा, आप थोड़ा धैर्य रखिएगा। हाँ, 16 जुलाई से जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तो बॉस आपका ढीला हो जाएगा और जो शत्रु आपके पीछे पड़ गए थे वो भी ढीले हो जाएंगे। तो 16 जुलाई से और 31 जुलाई में आपका टारगेट अच्छा अचीव होगा। इनफैक्ट आपको 2 नंबर के इनकम कमाने का मौका मिलेगा
ऑफिस की तरफ से आपको काम में भेजा जा सकता है, जहां आपको अच्छा खासा इनकम प्राप्त हो सकती है, समझ रहे हैं ना। तो उस तरह की इनकम आपको मिल सकती है। तो कुल मिला के चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन 16 जुलाई के बाद नौकरी में, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि के दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो। तो भाई सप्तम भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु कहाँ बैठे हैं? गुरु बैठे हैं लाभ भाव में। शुक्र, गुरु और बुध, ये तीनों ग्रह बैठे हैं ना लाभ भाव के अंदर। तो कहीं ना कहीं 3 घटनाएं पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के जीवन में जुलाई में होती हुई नजर आ रही है। पहला देखा जाए तो पार्टनर का प्रोजेक्ट में या स्थान में परिवर्तन या नौकरी में बड़ा परिवर्तन जुलाई में देखने को मिलेगा। चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, अगर वर्किंग है तो भाई बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। पार्टनर को कुछ धन का, पद का लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। और पार्टनर के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में आप जाने वाले हैं, यानी पार्टनर की कोई इच्छा पूरी भी आप करेंगे, पार्टनर को कोई चीज़ आप दिलाने वाले हैं, उसके योग भी नजर आ रहा है। तो कुल मिला के या तो आप दिलाएंगे या उनके खुद के माता पिता दिलाएंगे, तो उसके योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के वैसा देखा जाए तो पार्टनर के लिए जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, रिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा जुलाई का महीना है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, जो यानी कि शोरूम चलाते हैं या अपना ही काम करते हैं। तो 10वें भाव में सूर्य बैठे हैं, ये बहुत अच्छा फल देंगे। यानी जुलाई का महीना आपके लिए यादगार होगा। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आपको बुलाएगी और आपको बहुत बड़ा ऑर्डर दे सकती है, याद रखिएगा, उसका योग नज़र आ रहा है। कोई सरकारी रुकी हुई काम आपका बन सकता है, सरकार की ओर से कोई रिलीफ आपको मिल सकता है, या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ही आपको मिल जाएगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य उसका कारक होता है। कुल मिला के कार्य में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं आपकी दुकान, आपके व्यापार में वृद्धि वाला योग नज़र आ रहा है। तो जुलाई का महीना बहुत बड़ी डील क्रैक करने वाला महीना साबित होगा। तो व्यापारी, दुकानदारों और अपने काम वालों के लिए तो भाई जुलाई का महीना अच्छा है। और अगर सरकारी कोई इंक्वायरी के लिए, बिजनेस की इंक्वायरी के लिए आपको बुलाया जाए, फुल एफर्ट आपको लगाना चाहिए, आपको बहुत बड़ा काम मिल सकता है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।